आने वाली करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता करवा और पार्वती माता की कृपा से सभी का सौभाग्य अखंड रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम अकेले होते हैं, कहीं बाहर रह रहे होते हैं, तो हमें पूजन अकेले ही करना होता है। तो ऐसे में हम किस तरह से पूजन करें, करवों में क्या भरें, करवों को कैसे फेरें, तो इस तरह की तमाम जानकारी और सभी प्रकार की विधियां मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाऊंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो इस वर्ष यानी साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा और सुहागन महिलाएं पूरे दिन निर्जल निराहार रहकर व्रत रखेंगी और शाम के समय करवा माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करेंगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो करवा चौथ वाले दिन नहा धोकर पूरे 16 श्रृंगार कर लें और मेहंदी वगैरह आप लोग एक दिन पहले ही लगा लें और खूब सारी नई नई चूड़ियां पहनिए। अपनी शादी का जोड़ा पहन सकते हैं या आपकी शादी की चुनरी पीलिया उसे ओढ़ लेंगे हम। उसके बाद हम एक चौकी लगाएंगे, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब हम चौकी पर करवा चौथ माता को विराजमान करेंगे। तो करवा चौथ माता का आपको कैलेंडर या फोटो जो भी आपके पास उपलब्ध है, अक्षतों का या फूलों का आसन देते हुए आप उन्हें विराजमान करें। और देखिए, इस पूजन को कहीं कहीं सुबह किया जाता है, सुबह कथा पढ़ ली जाती है, और कहीं कहीं पर देखिए शाम के समय किया जाता है। तो हमारे यहाँ इस पूजन को शाम के समय किया जाता है, चंद्रमा के उदय होने से थोड़ा पहले। तो इस फोटो में देखिए गणपति जी बने हुए हैं, तो गणपति जी का पूजन भी हम यहीं पर कर लेंगे। अगर आप अलग से गणपति जी की स्थापना करना चाहें तो अपने मंदिर के गणपति जी को आप स्थापित कर सकते हैं चौकी पर। और देखिए, अगर आपके पास फोटो है तो आप पिछले साल की फोटो में पूजा कर सकते हैं। और अगर कैलेंडर लेते हैं तो हर साल हमें नया कैलेंडर लेना होता है। अब क्योंकि मैं आपको संपूर्ण विधि बता रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कलश की स्थापना करूंगी। बहुत से लोग करवा चौथ के व्रत में कलश की स्थापना करते हैं और बहुत से लोग कलश की स्थापना नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ कलश स्थापित किया जाता हो तो आप कलश की स्थापना जरूर कीजिएगा, और नहीं की जाती है तो इस विधि को आप स्किप कर सकते हैं। तो चावल से मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है। उसके बाद हम एक तांबे का या पीतल का कलश लेंगे। कलश में एक स्वास्तिक बनाना है हमें और कलश के कंठ पर मोली बांध लेनी है। अब कलश के अंदर सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे। इसके बाद कलश को शुद्ध जल से भर लेंगे। हल्दी, सिक्का, सुपारी, अक्षत कलश के अंदर डाल देंगे। और अब हम इसमें आम के पत्तों को सजा लेंगे। देखिए, अगर आपको आम के पत्ते ना मिले तो आप यहाँ पर अशोक के पत्ते भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद चावल से भरी हुई प्लेट हमें रखनी है, ढक्कन रख देंगे हम इसके ऊपर। और इसके बाद देखिए, सभी पत्तों को हम यहाँ पर रोली से टीक लेंगे। आप रोली से या चंदन से पत्तों को टीक जरूर लीजिएगा। अब हमारा कलश तैयार हो गया है और इसे हम अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे और चावलों से भरी प्लेट पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक रखकर हम उसे प्रज्वलित कर लेंगे। अब हमें गेहूं की छोटी छोटी 2 ढेरियां लगानी है और इस तरह से देखिए हमें 2 करवे चाहिए होंगे। तो जो अकेले पूजन करता है उसे 2 करवे चाहिए होते हैं। इस तरह से होल होता है करवे में। तो यहाँ सजे हुए करवे लिए हैं मैंने, आप सिंपल करवे भी ले सकते हैं या बहुत सी जगह पर देखिए एक पीतल का और एक मिट्टी का करवा लिया जाता है। तो जैसे भी आपके यहाँ करवे लिए जाते हो आप उस तरह से करवों को रख लें। और एक करवे में हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स और मिठाई भरी जाती है। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स, बताशे और मिठाई को भर लूंगी। और एक करवे में हमारे यहाँ जल भरा जाता है। तो इस तरह से देखिए 2 करवों को तैयार किया जाता है। और जो जल वाला करवा होता है वो हमारा होता है और जो मिठाई वाला ड्राई फ्रूट्स वाला करवा होता है वो पार्वती माता के नाम का होता है। तो अगर आप अकेले होंगे तो देखिए पार्वती माता से आप करवा को बदलेंगे, करवे को फेरेंगे। तो देखिए, जो जल वाला करवा है उसमें हमें कॉटन लगा लेनी है और बहुत सी जगह सींक लगा ली जाती है, सीखें आती हैं वो लगाई जाती हैं। और इस जल वाले करवे से हमें चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो इसमें मैंने चांदी का सिक्का डाल लिया है। आप चाहें तो इसमें छल्ला भी डाल सकते हैं चांदी का। अब इन करवों को हम ढक्कन से बंद कर देंगे और गेहूं की ढेरी के ऊपर करवों को स्थापित कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों करवे तैयार हो गए हैं। अब गंगा जल और फूल की सहायता से सभी को हम छींटा दे देंगे स्नान की भावना से। और वस्त्र की भावना से यहाँ पर देखिए हम सभी को कलावा अर्पित कर देंगे। करवा माता को यहाँ पर लाल रंग की चुनरी मैं समर्पित कर दूंगी। तो नवरात्रि में जो चुनरी आती है ना, हम वही ले लेंगे और करवा माता को इस तरह से उड़ा देंगे। अब इसके बाद गणपति जी का, करवा माता का, चंद्रदेव का, सूर्य देव का और फोटो में जितने भी देवी देवता सभी विद्यमान है सभी को हम तिलक कर लेंगे। तो देखिए, क्षेत्र के हिसाब से करवा चौथ की जो पूजन विधि है उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। तो अगर आपके घर पर कोई बड़ा बूढ़ा बताने वाला ना हो तो आप इस विधि से देखिए पूजन कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप 2 जन पूजा कर रहे हैं तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आपस में करवे बदल लिए जाते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे बता दूंगी। और ऐसे में देखिए, अगर 2 लोग पूजा कर रहे हैं तो आपको एक ही करवा अपना तैयार करना होगा, 2 नहीं करने होंगे। तो यहाँ पर गणपति जी को हमने जनेऊ समर्पित कर दिया है। और अगर आपके डेकोरेटेड करवे हैं, लेस लगी हुई है, तो आप चाहें तो कलावे को कंठ में बांधे करवों के, और अगर ना बांधना चाहें तो ना बांधे। यहाँ पर मैं बांध रही हूँ। और इसके बाद करवों को भी हम टीक लेंगे। और जो दीप कलश हमने तैयार किया है तो दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। और गणपति जी को यहाँ पर गुड़हल का पुष्प, धूप घास हमने अर्पित कर दी है। और इसके बाद देखिए, जो भी पुष्प हो आपके पास आप वो सभी को समर्पित करें। और अगर पुष्प ना हो तो बिना पुष्पों के भी देखिए पूजन किया जा सकता है। अब करवा माता को यहाँ पर कुछ सुहाग का सामान हम भेंट कर देंगे। तो इस तरह से करवा माता को छुवाते हुए हम उन्हें समर्पित कर देंगे। और यहाँ पर एक बिंदी निकालकर हम करवा माता को लगा देंगे। अब देखिए, दान दक्षिणा के रूप में यहाँ पर आप किसी भी तरह का कोई अनाज ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूं लिया है और यथा सामर्थ आप अपने कुछ उसमें रुपए भी रख दें। तो आप बाजरा भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं। इसके बाद जो भी देखिए मिठाई आपने मार्केट से मंगाई हो वो, या घर पर जो भी पकवान आपने बनाए हो उन्हें आप करवा माता को भोग स्वरूप अर्पित करें। और करवों के ऊपर भी हमें देखिए थोड़ा थोड़ा मीठा जरूर रख देना है, खाली करवे नहीं छोड़ने हैं। अब इसके साथ ही जो भी घर पर ऋतुफल उपलब्ध हो उनका भोग आप माँ को अर्पित करें। अब साथ ही देखिए, सुहाग की जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो सासू माँ का बायना जरूर निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए, आपकी सासू माँ जो भी पहनती हो, साड़ी या सूट, वो ले लें आप। और इसके साथ श्रृंगार की सामग्री और अपने यथा सामर्थ कुछ दक्षिणा उसमें अवश्य मिला दें। और इस सामान को देखिए यहीं चौकी पर हम रख लेंगे और चंद्रदेव के पूजन के बाद सासू माँ को इसे दे देंगे। अब 1 लोटा जल भरकर हम रख लेंगे और हाथ में गेहूं के दाने लेकर करवा चौथ के व्रत की कथा को पढ़ लेंगे। देखिए, बिना व्रत कथा पढ़े या सुने ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो कथा आप जरूर पढ़ें या सुने। और देखिए, अगर साथ में आपके कोई पूजन कर रहा है तो कोई कथा पढ़ता है, कोई सुनता है,
काफी अच्छा लगता है। और अब हमारी कथा संपन्न हो गई है, तो हाथ के जो गेहूं के दाने हैं वो करवा माता के समक्ष छोड़ देंगे। थोड़े से इस जल के लोटे में डाल देंगे और थोड़े गेहूं के दाने हमें अपने साड़ी या चुनरी या पीलिया जो भी आपने ओढ़ा है उसके पल्लू के छोर में आप बांध लीजिए। और जब चंद्रदेव को अर्घ देंगे हम, तब ये गेहूं के दाने अपने कलश में डालकर चंद्रदेव को अर्घ देंगे। अब देखिए, बहुत सी जगह पर करवा चौथ की व्रत कथा दिन में पढ़ी जाती है और बहुत सी जगह शाम को। तो अगर आपके यहाँ दिन में पढ़ी जाती हो कथा, तो इस जल के लोटे को आप सूर्यदेव को अर्घ दे दें। और अगर शाम को पढ़ी जाती हो तो चंद्रदेव को जिस कलश से हम अर्घ देंगे उस जल में इसे मिला लीजिए। और सासू माँ के बायने को आप मिनस कर रख दीजिए और साथ में जिस छलनी से आप चंद्रमा को देखेंगे वो छलनी भी यहीं पर रख लीजिएगा। और एक मिट्टी का या आटे का दीपक ले लीजिएगा, क्योंकि छत पर हम पूजन करने जाएंगे तो दिया हमें वहीं छोड़कर आना होगा। और छलनी नहीं होना जरूरी नहीं है, अगर पिछले साल की है तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। अब धूप और दीप से हम प्रेम पूर्वक सबसे पहले गणपति जी की, फिर करवा माता की, पार्वती माता की आरती उतार लेंगे। और दीप कलश का दीपक हमें नहीं उठाना है, आप अलग से दीपक जलाइए। और देखिए, चौथ की जो तिथि होती है उस पर गणपति जी का पूजन विशेष रूप से किया जाता है, तो आप गणपति जी की आरती सबसे पहले गाइए। और अगर आपको कोई आरती नहीं आती है तो मन में गणपति जी का, पार्वती माता का, करवा माता का ध्यान धरते हुए दीपक को इस तरह। इसके बाद देखिए, हमें करवों को फेरना होता है, तो इसमें से जो जल का करवा है वो हमारा है और जो मीठा करवा है वो पार्वती माता के नाम का है। तो इस तरह से हाथों को क्रॉस करते हुए हमें 7 बार करवों को फेरना होता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि करवे आपस में टकराने नहीं चाहिए। और करवों को आपस में फेरते हुए हमें बोलते जाना है, पार्वती माता सुहाग दे। यानी पार्वती माता का सुहाग जैसे अमर है उसी तरह से हमारा सुहाग भी अमर रहे। तो ऐसी मंगल कामना के साथ हम 7 बार इन करवों को फेरते हैं। और 7 बार बाद देखिए, जहां पार्वती माता का करवा था वहां आपका आ जाएगा और जहां आपका करवा होगा वहां पार्वती माता का आ जाएगा। और देखिए, अगर आप देवरानी, जिठानी, बहन या सहेली के साथ पूजन कर रहे हैं तो आप करवों को आपस में फेर सकते हैं। और माँ के साथ और सासू माँ के साथ करवों को नहीं फेरा जाता। अब देखिए, अगर आपने सिर्फ एक करवा लिया है तो फिर हम क्या करेंगे, करवे को इस तरह से हाथ में ले लेंगे और करवा माता की तरफ दिखाते हुए 7 बार करवे को फेर लेंगे और साथ में बोलते जाएंगे, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। और देखिए, हर जगह करवा नहीं फेरा जाता है, किसी किसी के यहाँ फेरते हैं और किसी किसी के यहाँ नहीं फेरते। और ये देखिए, जब हम चंद्रदेव का पूजन कर लेंगे, अर्घ वगैरह दे लेंगे, तब हमें देखिए सुहाग जरूर लेना है करवा माता से। तो इस तरह से अपनी साड़ी के पल्लू में आप अपनी शादी का सिंदूरा रखकर 5 या 7 बार सबसे पहले तो करवा माता को इसे अर्पित करें। और जितनी बार भी आप उन्हें सिंदूर लगाएंगी उतनी ही बार आपको इसे उनसे लेना है और अपनी मांग में सजा लेना है। और इसके बाद पार्वती माता से और करवा चौथ माता से अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर लेंगे। तो इस पूजन के बाद देखिए, हमें चंद्र पूजन करना है, चंद्रमा को अर्घ देना है। इसके बाद पति पूजन करके और सासू माँ को बायना देकर हम व्रत का पारण करेंगे। और अगर आप अपनी सासू माँ से दूर रहती हैं तो इसे मिनस कर रख दीजिएगा और जब भी आप उनसे मिले उन्हें दे दीजिएगा। और जो सुहाग का सामान हमने समर्पित किया है उसे आप अपनी नंद, जिठानी या पंडिताइन को दे सकते हैं। और इसी में से 1-2 चीजें सुहाग की आप अपने लिए प्रसाद स्वरूप रख लें। और देखिए, अगर आपके साथ आपके बड़े बुजुर्ग रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सभी के चरण स्पर्श करें और